सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ रसोई घर, टॉयलेट और बेडरूम की। यानी ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर या नीचे बनी हुई हैं तो यकीन मानिए आपकी नींद में तो खलल पड़ेगा ही, आपके पूरे दिन की जो दिनचर्या है वो भी बिगड़ जाएगी। तो ये इसको थोड़ा सा हम मैप के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या आपसे कहना चाह रही हूँ और आप इसको कितना समझे। तो चलिए मैप को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए और आप भी जान सकते हो वास्तु के छोटे छोटे पॉइंटों को। और कुछ और जानकारी लेकर भी हम लोग आगे आते जाते रहते ही हैं और आपको काफ़ी हद तक बहुत कुछ बताने की मैंने कोशिश की है। तो पहले हम इन तीन चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, ये मैप जो मैं हमेशा आपको समझाती हूँ 16 दिशाओं का मैप है। इसके द्वारा आप चीज़ें अच्छे से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम दिशाओं की बात नहीं करते, हम सिर्फ किचन की बात करते हैं कि अगर हमारी किचन इन 16 दिशाओं में किसी भी जगह पर आ रही है तो वो एक गलती कौन सी है जो अधिकतर लोग करते हैं कि अगर हमारा प्लॉट है उस पे हम जब घर बनवाते हैं तो हमने एक तो गलत दिशा में किचन बनवा दी। यानी रसोई घर जब भी बनवाना है तो अग्नि कोण में होना चाहिए। अग्नि कोण की जगह अगर हमने यहाँ 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 में से कहीं पर भी रसोई घर बनवा दिया और फिर जब हम छत के ऊपर दूसरा निर्माण करते हैं सेकंड फ्लोर बनाने के लिए, तब हम एक गलती करते हैं कि अब हमें, क्योंकि जब घर में किराएदार नहीं रखना होता है या ऊपर वाला हिस्सा हमें सिर्फ उपयोग करना है अपने लिए, तब हम क्या करते हैं, ये किचन यहाँ है अगर हमारी या इधर है तो हम इसके ऊपर दूसरा रसोई घर ना बनवा कर कमरा बनवा देते हैं या फिर यहाँ पर टॉयलेट बनवा देते हैं। तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। इसी तरह अगर हमारा यहाँ पूजा घर है और अगर हमने पूजा घर के जस्ट ऊपर हमारे खाली जगह है, इधर हमने टॉयलेट बनवा दिया या फिर यहाँ रसोई घर बनवा दिया या फिर यहाँ पर कोई रूम बनवा दिया, तो ये वास्तु दोष की श्रेणी में आएगा। यानी जो नीचे सही निर्माण हो, जैसे पूजा घर इधर हो और रसोई घर इधर हो, तो इनके ऊपर भी सही निर्माण होना चाहिए, नहीं तो आप बहुत बड़े वास्तु दोष में पड़ जाएंगे। वास्तु दोष आपके घर में एकदम से उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे और ये बहुत बड़े वास्तु दोष हैं। अगर यहाँ रूम बना दिया, यानी कोई कमरा बना दिया, टॉयलेट बना दिया या फिर किचन और पूजा घर में गड़बड़ कर दी ऊपर वाले फ्लोर पे, यहाँ हमने रसोई घर बना दिया और इधर पूजा घर बना दिया या टॉयलेट बना दिया, यानी जो निर्माण नीचे है उसके ऊपर वैसा ही बनाना है तो बनाइए। और सबसे पहले कि इस एरिया पर जब ऊपर फ्लोर बनाएं आप दूसरा, तो इस एरिया पर कोई निर्माण ना करें। आपको जब निर्माण करना है तो इन जगहों पर निर्माण करिए, इन जगहों पर, लेकिन आप इन जगहों पर निर्माण ना करें। यानी हाफ सर्कल बना लीजिए, यहाँ से मान के चलिए एन से लेकर आप यहाँ पर एस ई तक, ठीक है। यहाँ निर्माण मत करिए और यहाँ पर निर्माण कर लीजिए, यानी दक्षिण से लेकर पूरा पश्चिम तक आप कुछ भी बनाइए अगर आप ऊपर फ्लोर बना रहे हैं तो अगर आप ऐसा कोई निर्माण करते हैं। अब मैं एक चीज़ और बताऊं कि अगर आपका इधर रसोई घर है और ऊपर आपने कोई रूम बना दिया या फिर ऊपर रसोई घर है, कुछ प्लॉट बहुत छोटे होते हैं जो नीचे सिर्फ कमरा बनाते हैं और ऊपर रसोई घर, अपोजिट भी हो गया अगर निर्माण नीचे ऊपर एकदम से, तब भी आप परेशानी में तो पड़ेंगे ही। तो आपको यहाँ पर क्या उपाय करना है, अगर आपका रसोई घर के ऊपर कोई कमरा आता है, और यहाँ पर एक गलती और कर सकते हैं लोग कि पानी की टंकी भी अग्नि कोण में, जैसे कि अगर हमारा रसोई घर है तो किचन के लिए यानी रसोई के लिए जो पानी यूज़ करते हैं उसकी टंकी भी रसोई घर के ऊपर रख देते हैं, तो ये भी वास्तु दोष है। तो अगर आपने यहाँ पर पानी की टंकी रखी हुई है अग्नि कोण में, तो टंकी के नीचे एक आपको तांबे की चादर आती है, उसको टंकी के आकार में कटवाना है और टंकी के नीचे लगा देना है यहाँ पे, तब आपको इस वास्तु दोष से राहत मिलेगी। अगर आपने यहाँ रसोई घर और पानी की टंकी ऊपर रख दी है
तब आपको यहाँ पर कांस्य धातु की प्लेट लगानी पड़ेगी। यही निर्माण अगर रसोई घर और पानी की टंकी का यहाँ हुआ है तो आपको पीतल की प्लेट लगानी है या लोहे की लगानी है। अगर टंकी के लिए मैं जो उपाय बता रही हूँ, टंकी अगर आपने यहाँ पर रखी है रसोई घर के ऊपर किसी भी कमरे में, इसी तरह आपका कोई बेडरूम बना है अग्नि कोण के ऊपर, या फिर आपका रसोई घर कहीं भी है यहाँ से यहाँ तक, उसके ऊपर आपने कमरा बनाया है, या फिर इस कमरे के जस्ट नीचे रसोई घर बनाया हुआ है, तो आपको नींद में बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। जब भी हमारे बेडरूम के ऊपर अग्नि तत्व या जल तत्व आ जाएगा तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो हमेशा ध्यान रखें कि बेडरूम के ऊपर बेडरूम होना चाहिए और रसोई के ऊपर रसोई हो, पूजा घर के ऊपर पूजा घर हो। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज़ और कि जब भी आपका जैसे मुख्य द्वार इधर हो इधर हो इधर हो, कहीं पर भी आपके घर का मुख्य द्वार हो तो मुख्य द्वार के जस्ट ऊपर मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए घर में। बहुत सारे लोग सेम टू सेम निर्माण कर देते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा आगे पीछे करके आप जरा सा खिसका कर ऊपर बनवा सकते हैं, हल्का सा। एकदम से गेट के ऊपर गेट नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है, क्योंकि हमारी दहलीज पर बहुत ज़्यादा वजन डाल देगा और हमारे गेट ये एक तरह से, और द्वार भेद भी आ जाएगा एक तरह से ये। और इसी तरह एक चीज़ और बताऊं कि यहाँ से यहाँ तक कई लोग क्या करते हैं, अपोजिट दो द्वार होते हैं घर में, एक पूर्व में हो गया दूसरा पश्चिम में, या फिर किसी का उत्तर और दक्षिण में दो द्वार होते हैं बिल्कुल आमने सामने, तो ये भी द्वार भेद कहलाते हैं। तो जब भी द्वार अगर आपको दो बनाने हो, इस तरह प्लॉट आपको मिलता है, तो आप बिल्कुल आमने सामने ना बनाएं, थोड़ा एक गेट इधर हो और एक गेट थोड़ा इधर होना चाहिए हर दिशा में। तो ये दो तीन चीज़ें हैं आपको हमेशा याद रखनी है। द्वार के सामने द्वार नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर तीन द्वार भी, एक द्वार यहाँ लगा है इधर कहीं लगा, तीन द्वार एक साथ होते हैं तो ये भी वास्तु दोष की श्रेणी में आता है। तो तीन द्वारों के बीच में यहाँ पर आपको पर्दा लगानी पड़ेगी बीच वाले गेट पे, तो ये द्वार भेद आपका तभी दूर होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के आप काम करें, क्योंकि आपके ये छोटे छोटे वास्तु दोष पूरे घर के वास्तु को बिगाड़ देते हैं। जब हमारे घर में इस तरह के वास्तु दोष होते हैं तो ये हमारे घर के वास्तु को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। लोग ना जाने अनजाने में बहुत बड़े बड़े वास्तु दोषों को तो देखते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जो वास्तु दोष होते हैं इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जिनके कारण भी घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो पहले शुरुआत करें तो छोटे वास्तु दोषों को देखने की कोशिश करें कि द्वार भेद तो नहीं है। मुख्य द्वार के सामने बाहर निकलते समय कोई खंबा, कोई पेड़ या कोई दीवार आती है तो वो भी द्वार भेद की श्रेणी में आती है। या फिर घर में एकदम से हम एंट्री करते हैं तो वहाँ कोई खंबा, या जैसे बहुत सारे लोगों के घर में बीच में पिलर लगा देते हैं, या वहाँ पे कोई ऐसी भारी वजनदार चीज़ रख देते हैं जो हमारी एकदम से दृष्टि पड़ते ही वो चीज़ एकदम द्वार भेद का काम करती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। हमेशा रसोई घर जब भी बनवाएं तो उसके ऊपर रसोई घर ही हो, पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह पूजा घर अगर ईशान में है तो पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए। नैऋत्य कोण में है तब भी, और ख़ास तौर से रसोई घर अग्नि कोण में हो। जब अग्नि कोण आपको नहीं मिलता है तब आप वायव्य कोण में रसोई घर बना सकते हैं, जिसका नियम ये है कि भोजन पकाते समय अग्नि कोण में जब भोजन पकाएं तो हमारा चेहरा पूर्व की तरफ हो, और जब हम वायव्य कोण में भोजन पकाएं तो हमारा चेहरा पश्चिम की तरफ हो सकता है। ये दो विकल्प वास्तु में दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई विकल्प ही ना हो। जिस तरह पूजा घर के लिए उत्तर और पूर्व दिशा दी गई है और ईशान कोण दिया गया, यानी तीन दिशाएं मिलती हैं पूजा घर बनाने के लिए, उसी तरह रसोई बनाने के लिए भी दो विकल्प हैं, वायु कोण और अग्नि कोण। इसी तरह बेडरूम बनाने के लिए आपकी बहुत अच्छी जगह है, नैऋत्य कोण है, दक्षिण दिशा है, पश्चिम वायु और वायव्य कोण है, उत्तर दिशा। इनमें कमरे बना सकते हैं, लेकिन कमरों को थोड़ा सा हिसाब से चूज करना होता है, यानी किसको कहाँ सोना है, घर के मुखिया का कमरा कौन सा हो, बच्चों का कमरा कौन सा हो।
तो ये चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होंगी और उसके बाद में आप अपने घर को वास्तु सम्मत बना सकते हैं। ब्रह्म स्थान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ब्रह्म स्थान साफ सुथरा खुला बिल्कुल होना चाहिए, वहाँ गड्ढा नहीं होना चाहिए, वहाँ रसोई टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। ब्रह्म स्थान में यहाँ तक कि कारपेट भी नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका आप ध्यान रखकर अपने घर की चीज़ों को अगर सेट कर लेते हैं तो आपके घर का काफ़ी हद तक वास्तु दोष दूर होने लगता है, ठीक होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर विराजमान वास्तु देवता और उनके साथ 45 जो देवता हैं उनको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ आने लगेंगी। जब आप अपने घर का वास्तु ठीक कर लेंगे तो आपको वो कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आगे भी हम जानते रहेंगे कुछ और जानकारियाँ, जैसे जैसे मुझे समझ आएगा कि आपको कौन सी बात सबसे पहले बतानी है मैं उसको पहले बताऊंगी, कौन सी बात आपको थोड़ा सा अंदर डीपली बतानी है, थोड़ा समय लेकर बतानी है, तो उसको थोड़ा देर में बताऊंगी। और इस तरह आपकी भी कोई समस्या हो, कोई बात हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे उन सारी बातों को, उन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें लगता है हमने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन कई बार सामने वाले की समझ में उतना नहीं आ पाता है। तो आप पहले इन चीज़ों को 1-2 बार समझिए, सुनने की कोशिश करिए धीरे धीरे। पुराने वीडियो में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं, उनको भी देखिए, तब आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। एकदम से वास्तु समझ नहीं आएगा। हम कोशिश तो बहुत करते हैं आपके लिए, लेकिन बहुत सारे लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, छोड़ देते हैं, जिसके कारण काफ़ी अच्छी जानकारी आपसे छूट जाती है। तो आपको अगर ये चीज़ें अच्छी लगी हों तो आप इसको लाइक करिए, थोड़ा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। अच्छी जानकारी हमेशा दूसरों तक पहुंचानी ही चाहिए। और आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।